नमस्कार, हेमास पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। पॉजिटिव मंडे है आज और पॉजिटिव मंडे में आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में ग्रेटिट्यूड पर बना रही हूँ। ग्रेटिट्यूड पर मेरी सीरीज जो है वो कंटिन्यूस अभी चल रही है और बहुत सारी वीडियोस में ग्रेटिट्यूड पर और भी लेकर आने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ कनेक्टिंग टॉपिक है। माइंडफुलनेस को हम उतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस को अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आज के वीडियो में वो सबसे आसान तरीके, जो 4 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और उन तरीकों को समझकर आप आसानी से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या है इस पर मैं बात करूं उससे पहले मेरे जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक वीडियोस को देखकर लाभ ले सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माइंडफुलनेस क्या है, इसे समझना जरूरी है। माइंडफुलनेस एक माइंड की ऐसी अवस्था है, यानी हमारे दिमाग की एक ऐसी अवस्था में हमें पहुंचना, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां पर हम बॉडी एंड हमारे माइंड को सिंक्रोनाइज कर सकें, या सरल शब्दों में कहें तो हम हमारी बॉडी को और माइंड को स्लो डाउन करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इसे आप ध्यान लगाना कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि माइंडफुलनेस को समझा कैसे जाए। देखिए, माइंडफुलनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह की फीलिंग चल रही है, हम कहाँ हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हम हैं कि नहीं हैं। तो अपने आप को ऑब्जर्व करने की जो कंडीशन है वो माइंडफुलनेस है। लेकिन ये एक स्किल है, इसे सीखना पड़ता है और सीखने के बाद ही इसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। और अगर हम सही तरीके से इसे नहीं सीखेंगे या सही तरीके से इसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो फिर इसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। तो माइंडफुलनेस को एक मेडिटेशन की तरह से आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरी एक जो भ्रांति मेडिटेशन को लेकर है वो भी मैं आज दूर करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी सुबह बैठें और सुबह का टाइम ही मेडिटेशन के लिए होता है। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं। जब आपके मन को लगे कि आपके माइंड बॉडी को स्लो डाउन करने की जरूरत है, आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं या आप रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं। आज मैं जो ये 4 टेक्निक आपको बताने वाली हूं ना, इन चारों को आप सुनकर समझकर बहुत आसानी से अपने आप को कूल एंड काम कंडीशन में लाने की शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि माइंडफुलनेस के वो जो 4 तरीके हैं जिनसे आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं माइंडफुलनेस को, उसमें सबसे आसान तरीका है अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। माइंडफुल ब्रीदिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कहीं ध्यान लगाकर बैठें या जो हम पद्मासन वाली जो मुद्रा होती है उसमें बैठें। मेडिटेशन की एक फॉर्म है ये, और इसकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि आप अपने बॉडी को आरामदायक स्थिति में, चाहे आप लेट कर करें, चेयर पर बैठकर करें, या जिस अवस्था में आपकी बॉडी को आराम मिले आप उस अवस्था में बैठकर इसको आप कर सकते हैं। यानी ब्रीदिंग पर अपना फोकस मेंटेन करना, ये स्टार्टिंग स्टेज है माइंडफुलनेस की। देखिए, ब्रीदिंग पर जब आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका ध्यान बाहरी चीजों से या फिर जो चीजें उलझने आपके दिमाग में चल रही है उनसे थोड़ा हटेगा और एक जगह केंद्रित होना शुरू होगा। और माइंडफुलनेस की खासियत ये है कि ये हमें इस तरह से गाइड करता है कि हम एक वक्त में एक ही काम करें, और एक वक्त में एक काम करेंगे तो हमारे दिमाग की जो उलझने हैं, हमारा दिमाग जो ऑल टाइम ऑक्यूपाइड रहता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू होगा, हमारा फोकस ज्यादा सही होने लगेगा। तो सबसे पहला काम है माइंडफुल ब्रीदिंग। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आपको जो बदलाव आपको फील हो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये ट्राई जरूर करें, क्योंकि इसका जो चेंज आपकी बॉडी में आएगा या जो चेंज आपके थॉट्स में आएगा, जो पीस ऑफ माइंड आप फील करेंगे ना, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। तो एक बार इसे ट्राई करिए और फिर धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये है माइंडफुल ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट आता है माइंडफुल वॉकिंग। देखिए, बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि बिजी शेड्यूल है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि हम अपने आप को नजरअंदाज करते हैं। पर आप वॉक के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं, और यूजुअली बहुत सारे लोग वॉक करते हैं। और वॉक करने का भी ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक ही करें। जब आपके पास समय हो, जहां आपको मौका मिले, आप छोटी शॉर्ट वॉक जो है वो आप प्लान कर लीजिए।
आप चाहे ऑफिस में हैं तो लंच के बाद या जब भी आपको मौका मिले आप एक वॉक प्लान करें। वो वॉक 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की या 5 मिनट की वॉक भी आप प्लान कर सकते हैं, जो कि स्पेशली माइंडफुलनेस के लिए आपको काम में लेनी है। और जब आप वॉक कर रहे हो, उस वॉक करने के दौरान आपको ना तो किसी से बात करनी है और ना ही अपने माइंड को अपने थॉट से ओवरलोड रखना है। आपको क्या करना है, आप जिस भी जगह वॉक कर रहे हैं ना, वहां की जो कंडीशन है, वहां की जो सिचुएशन है, आप उसको एंजॉय करें। आप वॉक कर रहे हैं, उस रास्ते पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देखें, महसूस करें। आप प्रकृति को देख सकते हैं, पेड़ों को देख सकते हैं, पंछियों की आवाज अगर आ रही है वो सुन सकते हैं, या गाड़ियों की आवाज, जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास आप उसको देखें, महसूस करें और उस पर नजर दौड़ाएं। तो आप बाकी सारे थॉट्स को आप एक बार साइड में रख दें, धीरे धीरे वो थॉट्स भी साइड में हो जाएंगे। तो ये आपके माइंड को स्लो डाउन करने की बहुत आसान टेक्निक है। आप वॉक करते करते, अब हम करते क्या है एक्चुअल में, हम क्या करते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, हम गाने सुन रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान गाने में होता है या बीट्स में होता है, जो बीट्स हमें सुनाई देती हैं और हम वॉक कर रहे होते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो तो कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो माइंड को थोड़ा सा ब्रेक देना भी जरूरी है। तो आप एक ऐसी वॉक प्लान करिए जिसमें आप प्रकृति का आनंद ले, आप जिस भी रास्ते पे वॉक करें उसका आनंद लें, यानी एक वक्त में एक ही काम करें। तो आप ट्राई करिएगा इसको, माइंडफुल वॉकिंग जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट आता है माइंडफुल ईटिंग। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर पे परिणाम मिलेगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, हमने सुना भी है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम करते क्या है, जब भी हम घर में खाना खाते हैं टीवी चल रहा होता है या फिर हाथ में मोबाइल होता है। तो अब बताइए, आप दो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान खाने पर तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं हम कि खाने को एक सिर्फ वो पेट भरने का एक तरीका मान लेते हैं कि फटाफट खाना खाएं और ये चीज निकल जाएगी, या फिर जो टीवी में जो चल रहा है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो हमारे माइंड में जो थॉट्स जा रहे होते हैं, जो वाइब्रेशन जा रही होती हैं, वो जो भी हम देख रहे हैं उसकी वाइब्रेशन जा रही होती है, हम खाने को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने को महसूस करें, उस खाने को आनंद लेकर खाएं। आपका फोकस जो है वो सिर्फ खाना होना चाहिए उस वक्त। और माइंडफुल ईटिंग जब आप करेंगे तो एक तो ओवर ईटिंग की जो हैबिट है वो खत्म हो जाएगी और हम इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि हमारी बॉडी के लिए बेटर क्या है, हम वही खाएंगे। और दूसरा, आपके माइंड में एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएंगी, खासकर उस वक्त में जब आप खाना खा रहे होंगे। और अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सारी भागदौड़ है किस चीज के लिए, हम रोटी कमाने जाते हैं, कहते हैं ना कि रोटी कमाने जा रहे हैं। जब खाना खाने हम बैठ रहे हैं तब तो एटलीस्ट हम उस खाने को वैल्यू करें। अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे ना कि जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, तो आप खुद देखिएगा ये थोड़ा थोड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आपके माइंड को इतना ज्यादा कूल एंड काम कंडीशन में ले आएगा कि आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अलग से मेडिटेशन करना एक और भ्रांति है कि लोग जो मेंटली जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको मेडिटेशन की जरूरत है। नहीं, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी भी मेडिटेशन कर सकता है। ये अपने माइंड को कूल करने के लिए या अपने माइंड को एक जिसे कहते हैं ना फोकस्ड, कूल, काम कंडीशन में बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो माइंडफुल ईटिंग के बारे में आप और भी आप जानकारी ले सकते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल से इसको बताऊंगी। तो माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। लास्ट प्रैक्टिस है माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल लिसनिंग हम अक्सर ही मिसिंग हमारी लाइफ से है। देखिए, सबसे पहले फैमिली का एग्जांपल मैं लेती हूँ कि फैमिली में जब हम बैठ रहे हैं, चाहे वो हम किसी भी फैमिली मेंबर के साथ बैठ रहे हैं, क्या सचमुच हम सुनने के लिए सुनते हैं, या फिर कोई भी चीज हमारे पास आती है उसका आंसर देने के लिए हम सुनते हैं? अक्सर ऐसा ही होता है कि सामने वाला जो बोल रहा होता है उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता है कि हम जंप कर जाते हैं आंसर्स के लिए। दूसरा, हम बात कर रहे होते हैं लेकिन हाथ में मोबाइल होता है, हम बात कर रहे होते हैं कि टीवी देख रहे होते हैं, या फिर हम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। साइंस ये कहता है, रिसर्च ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को सुन भी रहा है और कोई काम भी कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी या वो जो काम कर रहा है या तो ध्यान वहां है या फिर सुन रहा है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो माइंडफुल प्रैक्टिस जो है वो ये कहती है कि अगर आप एक वक्त में किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बाकी एक्टिविटी को साइड कर दे, आप आई कांटेक्ट बनाकर सुने। उससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले कि आप
उस व्यक्ति की वैल्यू उसे महसूस कराएंगे कि उसकी आपके जीवन में क्या वैल्यू है। दूसरा, आप अपने माइंड को भी फोकस्ड कंडीशन में ले पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो सुनना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जब आप किसी को कुछ कहेंगे और कोई सामने वाला वैसा ही ट्रीट करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो माइंडफुल प्रैक्टिस ये कहती है कि आप माइंडफुल लिसनिंग करें। जब आप सुन रहे हो किसी को तो सिर्फ सुने, और सुनने से आपको महसूस होगा उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं कि नहीं। तो आप एक डीप कनेक्शन सामने वाले व्यक्ति के साथ बना पाएंगे। और जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ डीप कनेक्शन में जाएंगे तो आपकी जो बॉन्डिंग है सामने वाले व्यक्ति से, आपका जो भी रिलेशन है वो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, या कोई भी एनीबडी, वो बहुत अच्छा होगा, उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो माइंडफुल लिसनिंग की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अब दो चीज यहाँ पर है कि इन सारी चीजों को करने के लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम निकालना है या कोई और प्रैक्टिस भी हमें ऐड करनी होगी। देखिए, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग और माइंडफुल ब्रीदिंग, ये 4 वो आसान तरीके हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस को अपनी एक्टिविटीज में बहुत इजीली शामिल कर सकते हैं। और शुरुआत में आप इसे 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस में लाएं, इसके बाद रिजल्ट आपको खुद महसूस होगा। अब दूसरी बात यह कि जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, ग्रेटिट्यूड की अक्सर मैं बात करती हूँ, किसी भी चीज को हासिल करने का एक ही तरीका है, आभार व्यक्त करना। और जब आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है माइंडफुलनेस की कंडीशन में आना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस के जो 4 तरीके आज मैंने बताए हैं, इनमें से जो आसान तरीका आपको मिले, जो लगे, वो आप पहले आजमाइए और उसको आजमाने के बाद महसूस करिए और लौटकर मेरे चैनल पर आकर अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या बदलाव महसूस हुआ, कौन सा तरीका आपको सबसे आसान लगा, और धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस में लाइए। देखिए, भागदौड़ भरी जिंदगी में भागदौड़ तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अपने माइंड एंड बॉडी को स्लो डाउन करना बेहद जरूरी है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसका नतीजा होता है कि हम बहुत सारे जो एंगर, डिप्रेशन या बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज हैं, उस तरह की कंडीशंस में हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हमने कर लिया है कि वो 24/7 वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए माइंडफुलनेस की ये प्रैक्टिस जरूर आजमाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप कहां कहां से मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे कम से कम अपनी सिटी का नाम लिखकर जरूर बताएं ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। और दूसरा, आपको इस चैनल पर और कौन कौन सा कंटेंट देखना है मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।